अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अदरवाइज ठीक है आपकी। अच्छा जी, बॉन्डेक्स के टोकनोमिक्स के हवाले से मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी ने थोड़ा सा टोकनोमिक्स का चेंज किया है, और मैंने सारी आपको डिटेल बताई थी कि क्या क्या अपडेट किए हैं इन्होंने वाइट पेपर 2 में। तो कल परसों एक AMA सेशन हुआ है ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब पे। उसमें काफ़ी अपडेट्स हैं, डिटेल्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उस पॉडकास्ट में हमारे साथ पॉल थे जो इसके मार्केटिंग के हेड हैं। उसके बाद इग्नेशियो थे, CEO जो हैं। उसके बाद स्पेंसर थे, और एक स्पेस एंड टोकन के नाम से एजेंसी है जो इन्होंने हायर की हुई है। तो उसके बारे में इन्होंने बात की है और कुछ लोगों के सवालों के जवाब भी दिए हैं कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने एक स्पेस एंड टोकन के नाम से एजेंसी हायर की है जो इनका सारा टोकनोमिक्स का ऑडिट कर रही है कि भाई आपकी जो टोकनोमिक्स है वो किस बेस पे चलेगा, ये फेल होगा, सक्सेस होगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है इसको कामयाब होने में। उसके बाद वो सारे इनका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और ये मैं इसके बॉन्डेक्स को इसलिए ज़्यादा फेवर करता हूँ कि ये जो काम करते हैं वो अप टू दी स्टैंडर्ड्स होता है। जिस तरह इन्होंने EAS मतलब इथेरियम अटेस्टेशन सर्विस ली है और अपनी बॉन्डेक्स की ID उस पर मिंट करवाई है, जहाँ पे बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल डाटा शो होगा। कोई भी फेक, कोई भी स्कैम हो ही नहीं सकता। जो बंदा अपनी ID वहाँ पे मिंट करेगा EAS पे, उसी को जो है वो एलोकेशन होगी TGE पे। तो स्पेस एंड टोकन इनका सारी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा है, और इनका टोकनोमिक्स इसकी वजह से ही रिवाइज हुआ है कि स्पेस एंड टोकन ने इनको कहा है कि आप थोड़ा सा रिवाइज करें, वेस्टिंग पीरियड को अपडेट करें, एयर ड्रॉप्स में जो एलोकेशन है वो चेंज करें। तो इन्होंने अपना V2 लॉन्च किया है उनके कहने पे, तो उनका प्रॉपर ऑडिट चल रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी भी कंपनी को हायर करते हैं और अपने जो है अपने प्लान के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी फ्लुज एंड फ्लज जो है वो डिटेल्स शेयर करके उनसे फीडबैक लेते हैं, और ये प्रॉपर ऑडिट चल रहा है इसका। और इग्नेशियो जो को फाउंडर है इनके बॉन्डेक्स के, उन्होंने कहा है कि हम लिंक्डइन लेवल का ये Web3 का प्लेटफॉर्म लेके आने वाले हैं, जहाँ पे एक Web3 की प्रोफेशनल टैलेंट हंटिंग होगी। यहाँ पे लोग आके जॉब्स ढूंढेंगे जो ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट्स होंगे, जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स होंगे, जो ब्लॉकचेन को अच्छी तरह जानते होंगे, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन होंगे। तो सारी Web3 की जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होने वाली हैं। और ये बॉन्ड पॉइंट्स के हवाले से बेसिकली इग्नेशियो का कहना था, ये बॉन्ड पॉइंट्स आपको जो बेसिकली जो हैं आपकी TGE में काम आएंगे, आपको एयर ड्रॉप्स की एलोकेशन में काम आएंगे, आप गवर्नेंस जो बेसिकली इसका मोटिव है उसमें काम आएंगे, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और जो आपको टोकन मिलेगा आप उसको स्टेक भी कर सकेंगे और उसे एक्सचेंजेस पे जाकर कैश आउट भी कर सकेंगे। बॉन्डेक्स रेपुटेशन के बारे में कहा है कि एटलीस्ट 25 करके आप ट्रस्टेड लेवल पे चले जाएं, और उसके बाद अपनी ID मिंट कर लें। जो ID मिंट करेगा वही TGE में पार्टिसिपेट कर सकेगा और वही क्वालिफाई कर सकेगा। तो अपने रेपुटेशन स्कोर को मैक्सिमम कर लें ताकि आप बाद में इनकी मोनेटाइजेशन भी होगी। इग्नेशियो ने बड़ा अच्छा फ्यूचर रोड मैप इसका डिस्कस किया है कि आपकी मोनेटाइजेशन होगी प्रॉपर। जो भी वेंडर, जो भी रिक्रूटर्स, जो भी अप्लायर जॉब अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आएगा उनकी प्रॉपर मोनेटाइजेशन करेंगे, और उसको कुछ फीसेस भी होंगी। और दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसने कही है कि अभी बॉन्डेक्स की ID EAS पे, इथेरियम अटेस्टेशन सर्विस पे फ्री मिंट हो रही है। कुछ अरसे बाद हम यही ID पेड कर देंगे। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि फ्री ID मिंट कर लें, बाद में पेड करके आपको करनी पड़ेगी। TGE के बारे में इग्नेशियो से क्वेश्चन हुआ कि TGE कब हो रहा है, तो इग्नेशियो ने कहा है कि TGE का जो फर्स्ट सीजन का एयर ड्रॉप है उसका स्नैपशॉट हमने ले लिया है, वो हमारे पास डाटा महफूज है, हम एज इट इज पर एलोकेशन उसकी करेंगे। सीज़न 2 अभी स्टार्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट्स अभी उसने जो है वो बताई नहीं है। थोड़े दिनों तक इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बताएंगे कि जो सीज़न 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी है। लेकिन रेपुटेशन स्कोर उसने लाजमी कहा है कि ये प्रोबेबिलिटी हर सीज़न में अब होगा ही होगा कि अपना जो है वो रेपुटेशन स्कोर आप मैक्सिमम करें। टोकन की लिस्टिंग के बारे में कहा है कि BDXN जो है वो TGE होगा, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होगा, और टायर 1 की एक्सचेंजेस पे इसे लिस्ट करवाएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इग्नेशियो ने पार्ट बताया है कि ये जो है वो हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं कर रहे, एक मीम कॉइन टाइप नहीं कर रहे। मीम कॉइन हमने देख लिए हैं किस तरह फ्लॉप हुए हैं, तो हम फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से इसको लेके चलने वाले हैं। नो डाउट आपको स्टार्ट में शायद ना फ़ायदा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप टोकन होल्डर्स के लिए बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। इसलिए एयर ड्रॉप उसने कम कर दिया, और स्टेकिंग के हवाले से और इसकी गवर्नेंस के हवाले से उसने काफ़ी एलोकेशन की है, और जो लोग स्टेक करेंगे उसको भी फ़ायदा होगा, जो मोनेटाइज करेंगे उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें लेके चलने वाले हैं।
और टीजी की कोई खास डेट नहीं बताई। इग्नेशियो ने कहा है कि उनके मुताबिक अभी मार्केट जो है वो बियर मार्केट अभी चल रही है, हमें कोई भी बुलिश मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही हमें लगेगा कि अभी बुलिश मोमेंटम बन रहा है या बनने वाला है तो हम टीजी की डेट अनाउंस कर देंगे। फिल वक्त कोई भी डेट इन्होंने अनाउंस नहीं की। तो अपने बॉन्डेक्स का पॉइंट्स मैक्सिमम कर लें, और ताकि आप एट दी एंड आपके एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा BDX टोकन आपके वॉलेट में हो जिसके आप कैश आउट कर सकें, और फ्यूचर इसका बहुत अच्छा ब्राइट है। तो ये थी अपडेट्स AMA के हवाले से। तो फर्दर जैसे भी कोई अपडेट्स आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। विश यू गुड लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।